पिक पॉकेट चोर। शमशाबाद नाम के गांव में धर्मेंद्र नाम का एक चोर रहता था। वो ज्यादातर बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन में पॉकेट मारता रहता था। उसी गांव में हेमा मालिनी नाम की लड़की पर्स चुराती रहती थी। एक दिन उस गांव में सोना और हीरे जवाहरात के एग्जीबिशन लग रहा था। बहुत सारे धनवान अपनी कीमती कारों में वहां आए थे। धर्मेंद्र भी एक जादूगर के भेष में वहां गया। हेमा मालिनी भी खूब सज धज कर वहां गई। एग्जीबिशन का आयोजक ने धर्मेंद्र को देखकर, हेलो सर, आपका स्वागत है। क्या आप जादूगर हैं? जी हाँ, मैं दुनिया भर का मशहूर जादूगर हूँ। मेरा नाम है एसी सरकार। एसी सरकार? भाई पीसी सरकार के बारे में तो सुना था, पर एसी सरकार के बारे में कभी नहीं सुना था। उस पीसी सरकार को जादू सिखाने वाला ये एसी सरकार ही तो था। अरे वाह, ये तो मेरा सौभाग्य है सर। सर कोई जादू करके दिखाइए प्लीज प्लीज सर, कहकर मिन्नतें करने लगा। तभी हेमा मालिनी एक सेल्समैन से, हेलो भैया, इस नेकलेस की कीमत क्या होगी? इसकी कीमत 40 लाख है मैडम। क्या, केवल 40 लाख रुपए? अरे इससे महंगा और कोई आइटम नहीं है क्या तुम्हारे पास? क्यों नहीं मैडम, रुकिए दिखाता हूँ, कहकर वहां से चला गया। यूं उसके जाते ही हेमा मालिनी ने उस नेकलेस को अपने ड्रेस के अंदर डाल दिया। उसे देखकर धर्मेंद्र, वारी हेमा, तू यहाँ भी पहुँच गई। रुको अभी बताता हूँ, ऐसा सोचा। ठीक है सर, आप जादू देखना चाहते हैं ना? ये देखिए, इस नेकलेस को मैं अपनी जेब में डालूंगा और किसी सुंदर सी नारी के कपड़ों से निकालूंगा, ठीक है? कहकर उस नेकलेस को अपने जेब में डाला। उसके बाद इधर उधर नजर दौड़ाते हुए किसके ड्रेस से बाहर निकालें? हाँ, ये महिला बहुत सुंदर है, इसके ड्रेस से बाहर निकालते हैं, ठीक है? यूं वे उसके पास आने लगे तो उसने धर्मेंद्र को पहचान लिया। हेलो मिस्टर, स्टॉप दिस नॉनसेंस। तुम समझते हो कि मेरे पास और कोई काम नहीं है जो मैं तुम्हारे मैजिक शो में भाग लूंगी? मुझे जाना है। हेलो मैडम, यू मैजिक शो के बीच में चले गए तो कैसे चलेगा? आपके ड्रेस से नेकलेस निकाल कर उन्हें देना होगा ना? आप निकाल कर देंगी या मैं हाथ डालकर निकालूं? हेमा मालिनी हड़बड़ाकर, नहीं नहीं नहीं, तुम क्यों निकालोगे? नॉनसेंस, कहते हुए अपने ड्रेस में हाथ डालकर। अरे वाह, वाकई मेरे ड्रेस से एक नेकलेस निकला है। वाओ, यू आर सच अ ग्रेट मैजिशियन, कहकर उसे निकाल कर दिया। थोड़ी देर बाद दुकानदार ये जानकर कि उसका नेकलेस गायब है, वो सिर पकड़कर बैठ गया। बाहर आकर हेमा मालिनी प्रणाम करते हुए, वाह, तुम कितनी होशियार हो। यू आर रियली ग्रेट। मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारी शिष्य बनना चाहती हूँ, कहकर उसके पैर छूने के लिए झुकी। उसे रोकते हुए, हेलो, ये ओवर एक्शन बंद करो। ठीक है, तुम मेरी शिष्य बन सकती हो, पर इसमें मेरा क्या लाभ होगा? तुम जिस पर हाथ मारोगी उसका आधा मुझे दोगी। ऐसे ही सही गुरुदेव। इस खुशी के मौके पर कल तुम्हें एक पार्टी देना चाहती हूँ। यूं अगले दिन वे दोनों एक रेस्टोरेंट जाकर कई किस्म के डिशेस खाने लगे। मैं बोर हो रही हूँ, क्यों ना हम चिट और पट का खेल खेले? हाँ, चिट गिरे तो मेरा चेन दूंगी और पट गिरे तो तुम्हारा चेन देना होगा, ठीक है? वो मान गई तो हेमा मालिनी ने सिक्का उछाला और उसे पकड़ा। देखा तो चिट गिरा था। उसने अपना चेन उतारकर इसे दे दिया। फिर उसने कहा, ठीक है, और एक बार खेलते हैं। इस बार चिट गिरे तो तुम्हें अपना बटुआ मुझे देना होगा और पट गिरे तो मैं अपना पर्स तुम्हें दे दूंगी। कहकर फिर से सिक्का उछाला और पकड़ा। देखा तो इस बार भी चिट गिरा था। धर्मेंद्र ने अपना बटुआ निकाला और उसे दे दिया। वाह, ये तो मजेदार खेल है। एक और राउंड हो जाए? अरे पहने हुए कपड़ों के अलावा मेरे पास और कुछ भी नहीं है देने को। ठीक है, मैं हाथ धोकर आती हूँ। तुम्हें कुछ और खाना चाहिए तो मंगवा सकते हो। बिल मैं चुकाऊंगी, चिंता मत करो। बाद में वेटर ने बिल लाकर दिया। थोड़ा ठहरो, मेरे दोस्त के पास पर्स है, वो आकर पैसे देगी। वो कहां से आएगी साहब, वो तो कब का ऑटो में बैठकर चली गई। पैसे नहीं है तो आकर अंदर आटा पीसो और बाकी काम करो। इस तरह वो होटल में काफी देर तक आटा पीसता रहा। उसके बाद बर्तन मांजा, फिर होटल को झाड़ू मारने लगा। एक दिन वो बस में सफर करते हुए किसी के जेब काटने के लिए
पैंट में हाथ डाल ही रहा था कि एक और हाथ आकर उससे टकराया। देखा तो वो हेमा मालिनी थी। पहले मैंने हाथ डाला था, ये मेरा है। ये नहीं चलेगा, पहले मैंने हाथ लगाया था, ये तेरा नहीं मेरा है। इस कश्मकश में यात्री पीछे मुड़कर देखने लगा और ये तुम दोनों मेरे पीछे हाथ डालकर क्या कर रहे हो? किस चीज को मेरा है कह रहे हो? तुम दोनों कौन हो? पॉकेट मार हो क्या? क्या ये आपने क्या बात कर दी? हम आपको जेब कतरे नजर आते हैं? लानत है। रोल्स रॉयस होते हुए भी बस का सफर कैसा होता है देखने के लिए हम आए थे ना। यही हमारी गलती है। इन बसों में ऐसे लोग ही सफर करते हैं। ए ड्राइवर, बस रोको, ऐसा उसने जोर से कहा। यूं बस के रुकते ही दोनों नीचे उतरे। सुनो हेमा, यूं हम दोनों लड़ते रहे तो दोनों का नुकसान होगा। मुझे तुम बहुत पसंद हो, तुम्हें एतराज ना हो तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तब दोनों मिलकर मजे से चोरी करके जी सकते हैं। क्या कहती हो? हेमा मालिनी ने शर्मा कर सिर झुकाकर हाँ कहा। बाद में उनकी शादी विभिन्न प्रांतों से आए हुए चोर, डाकू और लुटेरों के उपस्थिति में बड़े धूमधाम से हुई। मछली चोर। 1000 साल पहले मछलीदास नाम का एक राजा रहता था। उस राजघराने का कुल देवता मछली होने के कारण मछलीदास हर रोज सवेरे राजमहल में शार्क मछली की मूर्ति को फूलों का हार पहनाकर पूजा करता था। एक दिन मछलीदास ने सभा बुलाकर, आज से मछली को हमारे राज्य का राष्ट्र जंतु ऐलान करता हूँ, इसलिए आज से हमारे राज्य के लोगों को मछली खाना निषेध है। ना ही नहीं, हर परिवार को कम से कम 4 मछलियों को अपने घर में पालना होगा। यही मेरी आज्ञा है। ये क्या है महाराज, हमारी प्रजा को मछलियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। यूं अचानक उन्हें मछली के पकवान को खाने से वंचित रखेंगे तो वे मानसिक रूप से क्षतिग्रस्त हो जाएंगे महाराज। ऊपर से मछुआरे का रोजगार उनसे छिन जाएगा और वो भीख मांगने लगेंगे। माना आपको मछली से प्यार है, पर इतना कठोर निर्णय लेना प्रजा के हित में नहीं है महाराज। मंत्री जी, प्रजा के भोजन के लिए कितने सारे भोज्य पदार्थ हैं। वैसे अगर उन्हें समुद्र के आहार का शौक है तो वे केकड़े और झींगा है ना, उन्हें पकड़कर खाएं। कुत्ते और बिल्ली पालते हैं ना, वैसे ही मछली को भी पालने के लिए कहिए। क्यों, मछली प्यारी नहीं होती? जहाँ तक मछुआरों का सवाल है, उन्हें यथाविधि मछली पकड़ने को कहिए, पर उन्हें खाने के लिए नहीं बल्कि पालने के लिए बेचें। पेटूलाल को समझ में नहीं आया कि वो क्या कहे और वो मान गया और वहाँ से चला गया। इस तरह मछलीदास अपने तालाब में मछली पालने लगा। हर रोज सुबह शाम अपने पोते चिंपू दास को तालाब के पास ले जाकर उसे मछली दिखाता था। देखा बेटा, इस दुनिया में मछली से सुंदर और कोई जीव नहीं है। सच दादाजी, जिनकी आंखें सुंदर होती है उन्हें मछली जैसे आंख वाले कहते हैं। इसी तरह अच्छे तैरने वाले को मछली जैसे तैरने वाले कहते हैं, है ना? एक दिन मछलीदास उस तालाब में हाथ डालकर यूं तालाब में हाथ हिला रहा था कि इतने में एक मछली ने आकर झट से उसके उंगली से अंगूठी को निगल गई। मछलीदास परेशान हो गया। बाद में मंत्री पेटूलाल कुछ सैनिकों के साथ तालाब के पास आया। महाराज, वो अंगूठी बहुत कीमती है ना, मछलियों को काटकर अंगूठी बाहर निकालते हैं। आपका उद्देश्य यही है ना कि मछलियों को काटकर पकाकर खाया जाए? कोई जरूरत नहीं है। जब भी इस तालाब में मछली अपने आप मर जाए तब उसे काटकर देखना, बिल्कुल जल्दी नहीं है। पेटूलाल निराश हुआ। वहाँ आए सैनिकों में निर्गुण कुमार नाम का सैनिक ने सोचा, महाराज के हाथ की अंगूठी कम से कम 1 करोड़ मोहर की होगी। अगर वो अंगूठी मेरे हाथ लग गई तो मैं भी एक राज्य का स्थापना कर सकता हूँ और उनका सामंत बनकर रह सकता हूँ। उस रात को निर्गुण कुमार ने तालाब के पास आकर कुछ मछलियों को पकड़ा, उन्हें अपने घर ले गया। घर पर उन्हें काटकर देखा, उनमें अंगूठी नहीं मिली। उन मछलियों को अपनी पत्नी को देखकर, तुम्हें मछलियां बहुत पसंद है ना, पकाकर खाओ, आस पड़ोस के किसी को ना बताना। यूं हर रोज रात को निर्गुण कुमार तालाब में मछली पकड़ता था, घर लाकर उन्हें काटकर देखता था, फिर उन्हें अपनी पत्नी को देता था। एक दिन उसकी पत्नी, इतनी सारी मछली मैं नहीं खा सकती। ऊपर से पड़ोसी पूछ रहे थे कि आपके घर में मछली पकने की सुगंध क्यों आ रही है। अब से मछली ना लाना, पकड़े गए तो फांसी लगना निश्चित है। निर्गुण को तुरंत एक उपाय सूझा। उन मछलियों को खाने के लिए 4 बिल्लियों को ले आया।
अगले दिन मछलीदास मंत्री से, ये क्या मंत्री जी, तालाब में दिन प्रतिदिन मछलियाँ कम क्यों हो रही हैं? लगता है कि हमारे राज्य में ही कोई उन अंगूठी के लिए मछली मार रहा है। आप तुरंत अपनी चतुराई से उस घर के चोर को पकड़ें। मेरी अंगूठी ना मिली तो आपकी मौत निश्चित है। मंत्री ने सोचा, ये कहाँ की मुसीबत है यार। बाद में मंत्री के पास निर्गुण कुमार और उसके साथ एक सैनिक दोनों आए। पेटूलाल को बहुत छींक आने लगी। हच 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 कहकर छींकने लगा। ये क्या? अरे तुम्हारे नजदीक आते ही इतने छींक क्यों आ रहे हैं मुझे? आपको नहीं श्रीमान, हम सबको छींक आ रही हैं। ये कल से अपने घर में 4 बिल्लियां पाल रहा है। इसके सारे बदन में बिल्लियों के बाल हैं, इसीलिए हम छींक रहे हैं श्रीमान। मंत्री के दिमाग की बत्ती जली। वो तुरंत निर्गुण कुमार को महाराज के पास ले गया। महाराज, यही है वो मछली चोर। क्या अपना निर्गुण कुमार चोर है? मुझे विश्वास नहीं होता। हाँ महाराज, निश्चित रूप से यही चोर है। कोई रातों रात 4 बिल्लियों को गलियों से पकड़कर पालता है क्या घर में? इसने वो काम किया है। तालाब में पकड़े मछलियों को खा नहीं पाया तो इस डर से कि बाहर फेंका तो शक हो जाएगा, इन मछलियों को कांटे सहित खाने के लिए बिल्लियों को घर पर पालने लगा। शाबाश पेटूलाल, आपके मरणोपरांत आपके दिमाग को मिस्र के म्यूजियम में रखवा दिया जाएगा। इस तरह निर्गुण कुमार को कारागार में डाल दिया। इतने में चिंपू उस अंगूठी को लेकर वहां आया। ये तुम्हें कहाँ मिली बेटे? तालाब में एक मछली को पकड़कर उल्टा लटकाया, तब एक मछली के मुंह से ये अंगूठी निकली। बस मछलीदास और पेटूलाल हैरान हो गए। दादाजी, मनुष्य को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, ये भगवान निर्णय करता है। हमें नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो मछली आपकी अंगूठी क्यों निगल गई? मछलीदास का सिर घूम गया। पेटूलाल बहुत खुश हुआ।